3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहां कह रहा है निम्न में से कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो इसको हम हल कर रहे हैं। साइन 60 डिग्री बराबर होता क्या है, तो इस साइन को यहां लिखेंगे और 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 30 डिग्री को अगर घटाते हैं तो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस साइन के बदले में यहाँ कॉस लिखेंगे और यहाँ जो थीटा है उसको लिखेंगे। तो साइन 60 जो होगा कॉस 30 के बराबर होगा, जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चौथा आंसर, चौथा देखेंगे क्वेश्चन को, 10 का मिलान चिन्ह है। तो देखिएगा 4 ऊर्ध्वाधर रेखा को अगर तिरछी रेखा काटती है तो 5 को दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऊर्ध्वाधर रेखा को एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये 5 होगा, 5 5 10 हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है 10 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 cm स्क्वायर है तो गोले का व्यास होगा। तो यहाँ पे किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये सूत्र लिख देंगे यहाँ पे, और टोटल दिया है 616 cm। अब इसको हल करते हैं तो 4 पाई का मान 22/7 होता है, यार स्क्वायर बराबर 616। इसको काट रहे हैं, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, बचा इसमें से 6 पर 1 66, तो 11 6 66 हो जाएगा। 4 एकम 4, फिर इधर यहाँ पे 4 एकम 4, बचा यहाँ से 1 पर 6 हो जाएगा 16, तो 4 चौका 16, इस 2 एकम 2, 7 दूना 14। फिर इसको हल करते हैं यहाँ पे, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुना करके क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ अगर काटते हैं तो आर बराबर हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 तो हमारा त्रिज्या का मान आया। अब कोई पूछ रहा है कि इसका व्यास क्या होगा। तो मान लीजिए गोला होता है, इस गोला यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, त्रिज्या के दुगुना व्यास होता है। व्यास को डी से दिखाया जाता है, डी जो है आर के दुगुना होता है ना, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो ये 2 होगा, आर का मान 7 है, 7 यहाँ रख देंगे, 7 दूना 14, यानी डी का मान 14 cm आया, जो डी यानी व्यास। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में 14 cm दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है 6 नंबर सवाल है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो इनकी परिधियों का अनुपात होगा। देखिएगा, यदि 2 वृत्त हो और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, परिधि का अनुपात पूछे या त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया रहता है उसका रूट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 वृत्त है, एरिया 1 एरिया 2 मान लेते हैं। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जो दिया गया है यहाँ पे 9:4, इसका रूट करेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो परिधियों का अनुपात हो जाएगा, और या तो त्रिज्या अगर दिया रहता तो त्रिज्या का अनुपात हो जाता। तो इसका अनुपात नहीं, इसका वर्गमूल करते हैं 9 का तो 3 होगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो परिधियों का अनुपात होगा 3:2 होगा, जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 7वां क्वेश्चन है, फिर जगह नहीं है, इसको मिटा लेते हैं। यार हमने कुछ ना बोली। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बिंदुओं देखिएगा, 2 बिंदु दिया गया है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है।
निकालना है, ठीक है। एक बिंदु दिया गया है 1 और 3, -1 और 3 है। दूसरा दिया है -5 और 7। दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र हम जानते हैं, होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। तो x2 दिया है -5 और इसमें से हमको घटाना है x1 को, ठीक है। अब इसको फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, y2 है 7 में से हम घटाएंगे 3 यानी y1 को, और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर, फिर इधर दिया है 4, 7 में से 3 गया तो 4 इसका स्क्वायर, ठीक है। उल्टा घटेगा तो यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर, आइए 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये 4 चौका 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 32 होगा। 32 का अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 4 गुना 4 आएगा। इस 2 4 में से एक 4 निकल जाएगा बाहर और रूट में 2 रह जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 4√2 इकाई होगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इकाई होगा, ठीक है। अब जगह नहीं है इसलिए इसको भी मिटाते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक घन का आयतन 2744 cm³ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल cm में होगा। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू या ए क्यू। तो ए क्यू यहाँ पे दिया गया है और मैंने ए क्यू के बराबर में दिया हुआ है 2744। ए क्यू जो है इसके आयतन का सूत्र है। एक घन का घन ऐसा ही होता है, एक घन होता है, ये जो है भुजा है। तो यहाँ पे ए क्यू ये होता है 14 का क्यू होता है। तो 14 क्यू से क्यू कट गया तो ए बराबर बचा 14। ए बराबर 14 बचा, ए बराबर 14 बचा, ए बराबर 14 बचा। तो अब हमको पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6 हो जाएगा। और भुजा का मान जो है 14 दिया है, ये स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे। तो 14 हाँ 196 होता है, इससे गुना करेंगे तो 6 के 36, हाथ में लगा 3, 9 चौक 54, 3 57, हाथ में लगा 5, 6 एकम 6 5 11। यानी ये क्वेश्चन का 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1176 cm² होगा।